कि धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं, जिसमें कि केवल एक ही लक्षण पर कल हम चर्चा कर पाए थे, और वो लक्षण क्या है? धैर्य, धृति। अच्छा, एक बार समझ लीजिए कि 10 लक्षण कौन कौन से हैं। कल हम बताना भूल गए कि 10 लक्षण कौन कौन से हैं, तो एक बार आप वो समझ लीजिए, याद कर लीजिए 10 लक्षण हैं कौन कौन से। पहला धृति यानी कि धैर्य। बहुत सावधानी से सुनिएगा। प्रथम लक्षण है धृति, दूसरा लक्षण है क्षमा। विस्तार से तो मैं एक एक बताऊंगा ही। पहला धैर्य, दूसरा क्षमा, और तीसरा दमन। दमन मतलब अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को प्रकट होते होते भी रोक लेना। इच्छा प्रकट तो हो गई है, किसी वस्तु को देख करके उसके प्रति मन ललचा तो गया है, लेकिन फिर भी उस वस्तु का सेवन ना करना, उसको दमन कहते हैं। समझ में आ रही है बात? तो प्रथम लक्षण है धैर्य, दूसरा लक्षण है क्षमा, और तीसरा लक्षण है दमन। अपनी इंद्रिय को, अब वो प्रकट तो हो गई है, लेकिन प्रकट होने के बाद में फिर उसकी इच्छा को पूरा ना करना, उसको दमन कहते हैं। चौथा लक्षण है स्तेयम, अस्तेयम। अस्तेय कहते हैं चोरी ना करना। पांचवा लक्षण है शौचम, शौचम यानी पवित्रता। छठवां लक्षण है इंद्रिय निग्रहम। अब दमन और इंद्रिय निग्रह में दोनों में अंतर क्या है? दमन में अंतर यह कि इच्छा प्रकट हो गई है, अब होने के बाद करें क्या, तो कोई रोको उसको। लेकिन इंद्रिय निग्रह का मतलब है इच्छा ही प्रकट ना हो। इसलिए धृति, क्षमा, दम, स्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रहम। 7वें नंबर पर है इंद्रिय निग्रह, 6वें नंबर पर। मतलब पहले तो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप शुरुआत से ही अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को प्रकट ही ना होने दें। प्रकट तो वो होगी, लेकिन धीरे धीरे जब इच्छाओं को हम दमन करने लगेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी फिर इच्छा प्रकट होना बंद हो जाएगी। तो इंद्रिय निग्रह ये 6वां लक्षण है धर्मावली व्यक्ति का, इंद्रियों की इच्छा प्रकट ही ना होना। सातवां लक्षण है धीः। धी कहते हैं बुद्धिमान। बुद्धिमान मतलब विवेक। विवेक का मतलब क्या होता है? मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, इसका निर्णय ही विवेक है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयाना, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। अगर आप ये सोचते हैं कि बुद्धिमान होने का मतलब यह है कि बहुत ज्ञान होना, तो माफ कीजिएगा, बहुत ज्ञान था रावण को भी, बहुत ज्ञानी था, विलक्षण ज्ञान की आभा थी रावण के पास। जब वो बोलना शुरू करता था रावण, तो संस्कृत के जितने भी वर्णाक्षर हैं सब उसके सामने हाथ जोड़ करके थरथर कांपते थे। ऐसी विलक्षण ज्ञान की आभा थी उसके पास। लेकिन ऐसे ज्ञान का क्या अभिप्राय जब अपनी इंद्रिय पर निग्रह नहीं है, अपने चरित्र पर निग्रह नहीं है। किसी ने कहा भगवान चित्र में बसते हैं, लेकिन मैं कहता हूं भगवान चरित्र में बसते हैं। यदि किसी व्यक्ति का, आपको एक बात बताएं, प्रभु श्री राम और रावण दोनों में कोई कंपैरिजन तो खैर हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी यदि किया जाए, दोनों को 100 में से अंक दिए जाएं और एक एक टॉपिक रख दिया जाए कि इसमें आप कितने अंक दोगे, तो पहला कुल खानदान में यदि अंक दिया जाए तो किसके ज्यादा नंबर होंगे? रावण के ज्यादा नंबर होंगे। पुलस्त ऋषि के संतान उसके परंपरा में है।
साधारण नहीं है पुलस्त्य। राम जी से आगे है। ठीक है, वर्णाश्रम में यदि अंक दिए जाएं तो कौन आगे है? राम जी क्षत्रिय हैं, रावण ब्राह्मण हैं, आगे। राज्य किसका सुंदर है? यदि इसमें अंक दिए जाएं तो रावण की महाराज कंचन की नगरी को देख करके एक बार हनुमान जी भी मोहित हो गए, इतनी सुंदर नगरी। रावण आगे, हर वस्तु में रावण आगे निकल जाएगा। राम जी, अब इस बात को हम ये आप उस गलत तरीके से मत लेना कि मैं रावण की प्रशंसा कर रहा हूं, क्योंकि आजकल ऐसा होता है, लोग केवल उतनी बात सुनकर के फिर उसको प्रस्तुत कर देते हैं और सारा फूट जाता है व्यास जी के ऊपर, इन्होंने ऐसा बोला था। सब चीज में रावण आगे निकल जाएगा, लेकिन सबसे अंत में रखा जाए चरित्र में, तो जब चरित्र का नाम आएगा तो रावण शून्य है। शून्य से भी नीचा कोई अंक हो तो वो है, और राम जी का कोई पार ही नहीं है। केवल चरित्र न होने के कारण इतने सुंदर खानदान, कुल, परिवार, राज्य में रहने वाला रावण भी अत्यंत विद्वान होते हुए भी आज तक दशहरा मैदान में जलता है, पूरे विश्व में आज तक जलने का पात्र बना हुआ है। इसलिए चरित्र श्रेष्ठ होना चाहिए। तो इंद्रिय निग्रहम यानी कि छठवां लक्षण जो है कि अपनी इंद्रियों की इच्छा प्रकट ही ना होने देना। धी यानी कि बुद्धिमत्ता, सातवां लक्षण, जिसको मैं कह रहा था विवेक। तो अत्यंत ज्ञान प्राप्त करने से, बहुत शास्त्रों का अध्ययन करने से आप बुद्धिमान हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। धी, जब इसका विषय शुरू होगा तो और विस्तार से कहूंगा मैं। उसके बाद विद्या। अब धी में, बुद्धि में और विद्या में, दोनों में अंतर बताया गया। अब यहां विद्वान किसको कहा जा रहा है? धर्म के नजरों में विद्वान कौन है? विद्वान का लक्षण क्या है? धर्म के संदर्भ में विद्वान का लक्षण ग्रंथों का अवलोकन करना नहीं होता। धर्म की नजरों में विद्वान का लक्षण है जो अपने पूर्वजों की कही बातें, अपने माता पिता की आज्ञा, उनकी कभी अवहेलना ना करे, उसको विद्वान कहा गया। आठवां लक्षण बताया सत्य। नहीं, नौवां लक्षण सत्य, और 10वां लक्षण है अक्रोध, क्रोध ना करना। ये 10 लक्षण हैं धर्म के, जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। और कल हमने जिसका प्रथम लक्षण सुना है धीह, यानी कि धैर्य। अब उस धैर्य को प्राप्त कैसे किया जाए, उस धैर्य की प्राप्ति के लिए अष्टांग योग हम लोग कल सुन रहे थे, जिसमें कि हमने 5 योग सुन लिए थे, अभी 2-3 योग बाकी है। 5 योग कौन कौन से सुने हमने, एक बार और दोहरा देते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। यम यानी कि वही दम जिसको कहते हैं, वही यम है, यानी कि इंद्रियों की इच्छाओं को दबाना। नियम मैंने कल बताया था, कोई भी एक नियम होना चाहिए। वर्णाश्रम के नियम है, 25 वर्ष क्या करना चाहिए, फिर अगले 25 वर्ष, वो कल मैंने सब विस्तार से बताया। फिर आसन, कोई भी एक आसन जीतो। अब एक आसन जीतने पर कहीं आप ये मत सोचना कि हम कुर्सी पे बैठ लेते हैं 8 घंटा ये आसन जीत लेंगे, वो आसन नहीं है। आसन का मतलब है अपने शरीर को व्यवस्था युक्त नहीं, अब व्यवस्था में प्रसन्न रखना, ये आसन को जीतना होता है। बहुत व्यवस्था देकर के तो आप कैसे भी बैठ लो, लेकिन अब व्यवस्था में भी शरीर को
प्रसन्न रखना, वो आसन को जीतना है। तो आसन, फिर उसके बाद प्राणायाम बताया था मैंने। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब जहां जहां मन आपने बांट रखा है अपना, एक मन उसको दे रखा है, एक मन। गोपियां तो ब्रजमंडल में क्या कहती हैं, एक हथों सो गयो श्याम संग। अरे उद्धव तुम क्या कह रहे हो? बोले अपना मन कृष्ण से हटा के कहीं और लगा लो। बोले कोई 10-5 मन है क्या हमारे पास? अरे हम कलयुग के आजकल के लोगों जैसी नहीं थी गोपियां, हमारे कितने मन हैं? हजारों मन हैं, सबको दे देते हैं। किसी का सुंदर रूप देखा तो एक मन उसको दे दिया, किसी के सुंदर भोजन को पाया तो एक मन उसको दे दिया, किसी सुंदर स्थान पर गए तो एक मन उसको दे आए। सबको मन बांटते रहते हैं। लेकिन गोपियां सिद्ध कर देती हैं और उद्धव से कहती हैं हम पे तो एक ही मन है, और वो भी गयो श्याम संग को आराधे कोई। किसके पास गया? बोले राधा को जो ईश है वो हमारा मन ले गए हो। हे उद्धव मन ना रहे 10-20, मन ना रहे 10-20, कोई 10-20 मन नहीं है हमारे जो सबको बांटते फिरे। बरसाने के एक बड़े अच्छे महात्मा आज भी दर्शन दे रहे हैं। वो एक भाव गाते हैं, मुझे पूरा तो याद नहीं है लेकिन बहुत प्रेम से गाते हैं। मेरो मन लग्यो बरसाने में जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में जहां विराजे राधा रानी। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ दर्शन करूं सुबह शाम, दर्शन करूं सुबह शाम। मेरो मन लग्यो बरसाने में जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में जहां विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लग्यो बरसाने में जहां विराजे राधा रानी। मेरो मन लग्यो बरसाने में जहां विराजे राधा रानी। श्री विनोद दास बाबा आज भी बरसाने में विराजते हैं। उनका ये भाव, उनका ही लिखा है, उनका ही रचा हुआ है। तो मन ना रहे 10-20, हमारे कितने सारे मन हैं भैया, मन तो एक ही है लेकिन उस मन के दूत 1000 हैं। वो सब जगह बांटे हुए हैं। तो ये जो प्रत्याहार है, प्रत्याहार का मतलब ही यही है कि आपने जहां जहां मन दिया है एक दिन बैठ के पूरी लिस्ट बनाओ, कहां कहां मन दे करके आए हैं हम, और उन स्थानों से अपने मन को निग्रह करो, बुलाओ, हटाओ। एक
एक स्थान पर भी यदि मन लगा रह गया और यदि अंतिम श्वास आई और हमारे प्राण निकल गए तो बाद में पछताएंगे फिर। श्री ध्रुव जी महाराज, श्रीमद् भागवत साक्षी है इस बात की। ध्रुव जी महाराज भगवत प्राप्ति के लिए वन में गए। जैसे ही भगवान प्रकट हो गए, 4-5 महीने भजन करने के बाद उनका मन बिल्कुल शुद्ध हो गया। तब भगवान से कहते हैं कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो कि मुझे आपका सत्संग प्राप्त हो जाए, मुझे आप प्राप्त हो जाओ। तब भगवान कहते हैं सत्संग मिलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ और देना है। बोले क्या देना है? बोले 36,000 वर्ष तक अपने पिता की राज्य गद्दी पर बैठ के राज शासन करो। ध्रुव जी रुदन करने लगे। बोले प्रभु ये क्या करने हैं आप मेरे साथ? आप मुझे राज्य गद्दी क्यों देना चाहते हैं? मुझे नहीं चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि तुम मेरे पास आए थे, किस कारण से आए थे? अपने पिता की राज्य गद्दी पर बैठना था। ध्रुव जी रोते रहे, बिलखते रहे, भगवान से बार बार कहते रहे नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी भगवान ने 36,000 वर्ष के लिए राज्य दिया। क्यों? क्योंकि मन दे दिया था उसको पहले ध्रुव जी ने। इसलिए भैया मैं तो आप लोगों को सतर्क कर रहा हूं, सावधान कर रहा हूं। एक दिन बैठ के पूरी लिस्ट बनाओ। मैंने भी अभी तक नहीं बनाई, मैं भी बनाऊंगा। 3-4 जगह तो मैंने भी दे रखे। हाँ, अब कोई कल हमको पापड़ खिलाया यहाँ पर तो एक मन तो उसी में चला गया। तो ये मन जहां जहां आपने दिए हैं सब जगह से उसको बुलाओ, हटाओ और सबको एक जगह इकट्ठा करके, एक जगह एकाकार उसके रूप करके। हमने क्या किया है? मन के अंग का विभाजन कर दिया है, उसको पुनः स्वस्थ कर दीजिए और स्वस्थ करके फिर ठाकुर जी को अर्पित कीजिए। मन की एक भुजा कहीं भेज दी है, एक चरण कहीं भेज दिया है, उसका मस्तिष्क कहीं भेज दिया है, ये सब कुछ अलग थलग हो गया है। इन सबको एक रूप करिए, एकाकार की, तभी तो मन हमारा एक जगह नहीं टिक पाता। मन भटकता क्यों है? क्योंकि उस मन को हमने विभाजित कर रखा है। उसको एकाकार रूप में प्रकट कीजिए, एक अंग प्रदान कीजिए और फिर श्री बिहारी जी के चरणों में अर्पित कीजिए। ये बहुत विशेष है अष्टांग योग में प्रत्याहार। तो ये प्रत्याहार तक हम लोग कल सुन चुके थे और अब प्रत्याहार के बाद प्राणायाम भी सुना था। अब आएगा ध्यान। अब ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान की विधि यदि आप राधा रमन जी से पूछोगे तो सिर घूम जाएगा आपका, इतना भयंकर ध्यान बताया है इन्होंने। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 14वें अध्याय के 31वें श्लोक से शुरू होती है ध्यान की विधा, जहां पर उद्धव भगवान से पूछते हैं। अच्छा बंधु, उद्धव से परिचय है? होना ही चाहिए। ब्रज के वासियों का उद्धव से परिचय तो होना ही चाहिए। लोग कहते हैं कि भगवान का अति प्रिय मित्र अर्जुन है, लेकिन नहीं। दैत शब्द सुना है? कहां सुना है बताओ? ये दैत शब्द आता है दयित दृश्यतां दिक्षुतावक, गोपी गीत। दैत शब्द का प्रयोग केवल 2 लोगों के लिए किया गया है। या तो गोपियों ने कृष्ण के लिए किया है, दैत सखा। दैत सखा का मतलब जिसके बगैर हम रह ना सकें, वैसा सखा। दैत का एक अर्थ में कह दूं तो मतलब प्राण। गोपियां कहती हैं कि कन्हैया हमारे प्राण है, तो दैत सखा है। और दूसरी जगह ये दैत शब्द भगवान ने प्रस्तुत किया है उद्धव के लिए। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। ये दैत शब्द का अर्थ प्रयोग 2 जगह, या तो गोपियों ने कृष्ण के लिए किया या भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव के लिए किया है। तो सोचो कितना बड़ा प्रेमी होगा। बहुत प्रेम है उद्धव का भगवान से।
एक रहस्य बताएं। यदुकुल को श्राप लगा था भगवान के, अब वो पूरी कथा में तो क्या जाएं, भगवान के पुत्र आदि भगवान की सुनते तो नहीं थे। भगवान कहते थे कि कभी संतों का अपराध मत करना, मैं भगवान होके भी नहीं बचा पाऊंगा। बालक बोले तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएं, थोड़ा ज्ञान हो जाए, थोड़ा विवेक हो जाए, तो अपनी माता पिता की बात की कोई ज्यादा वैल्यू करते नहीं। ऐसा आज ही होता है ऐसा नहीं है, भगवान के समय पर भी हुआ। भगवान के पुत्रों ने भी उनकी नहीं सुनी। भगवान बोले संतों का अपमान कभी मत करना। वो बोले ऐसे ही बोलते रहते हैं पिताजी। तो खेल खेल में आनंद की प्राप्ति के लिए मजाक के भाव से भजन कर रहे संतों के सामने भगवान के पुत्र शांब को साड़ी पहना करके ले गए और कहा महाराज नई बहू आई है आज आपके दर्शन करने के लिए, इसके गर्भ में बालक है, बताइए पुत्र होगा या पुत्री। संतों ने मंत्र दृष्टि से देख लिया और कहा कि हमारा मजाक उड़ाने आए हो, भगवान के पुत्र शांब को साड़ी पहना करके लाए हो, भगवान के पुत्र हो तो कुछ भी करोगे। श्राप देते हैं इसके गर्भ से लोह पिंड जन्म लेगा, पूरे यदुवंश का सर्वनाश कर देगा। श्राप लग गया। अब जब श्राप लगा पूरे यदुवंश को, तो यदुवंश में तो भगवान भी आते हैं। सब भगवान के पास गए, बोले रक्षा करो। भगवान बोले जब हम मना करते हैं कि कोई चीज मत करो तब तो सुनते नहीं हो, और जब फंस गए हो अब हमारी शरण में आए हो। बहुत ध्यान से सुनना, एक रहस्य बात बता रहे हैं आपको हम। तब भगवान समस्त यदुवंशियों के साथ में मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करते हुए भगवान कहते हैं एक काम करते हैं। बोले हमारे इस गुजरात सौराष्ट्र में एक शंकर जी का मंदिर है, उसका नाम है सोमनाथ। जब सोम यानी कि चंद्रमा को उनके ससुर जी दक्ष ने श्राप दे दिया था, क्योंकि चंद्रमा की एक पत्नी रोहिणी भी है। समस्त दक्ष की बेटियां चंद्रमा की पत्नी हैं, तो रोहिणी से बहुत प्रेम करते थे चंद्रमा। तो बाकी की बेटियों ने, दक्ष की बेटियों ने शिकायत कर दी दक्ष से कि ये हमसे प्रेम नहीं करते, केवल रोहिणी से प्रेम करते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दे दिया, बोले कि तुम्हारा ह्रास होने लग जाएगा, तुम अपने स्वरूप से विहीन हो जाओगे। चंद्रमा ने कहा ससुर जी आपने हमको श्राप दे दिया कि हम अपने स्वरूप से विहीन हो जाएं, लेकिन इससे घाटा तो आपकी बेटी का ही है, और एक का नहीं सारी बेटियों का है। मैं मर जाऊंगा सब विधवा हो जाएंगी। दक्ष बोले क्या करें, ये तो गलती हो गई, ये तो हमने सोचा ही नहीं। तब दक्ष ने ही बताया, बोले कि आप समुद्र के किनारे जाकर के सोम यज्ञ करो और भगवान शिव को प्रकट करके उनसे प्रार्थना करो, मेरे द्वारा दिए गए श्राप की पूर्ति वही कर सकते हैं। तब चंद्रमा ने जाकर के समुद्र के किनारे यज्ञ किया, भगवान शिव प्रकट हुए। तब भगवान शिव ने उनको वरदान दिया कि 15 दिन आपके ससुर जी का श्राप लगेगा तो आप अपने रूप से विहीन होते रहोगे, उसके बाद 15 दिन के लिए मेरा आशीष होगा कि आप फिर से पूर्ण हो जाओगे। इसीलिए उनको सोमनाथ कहा गया, चंद्रमा के नाथ। तो भगवान कृष्ण ने ये बात, ये कथा सुनाई यदुवंशियों को और कहा कि जब चंद्रमा का श्राप दूर हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं होगा, चलें हम भी सोमनाथ। अच्छा, भगवान की द्वारिका नगरी कहां है? समुद्र के बीच में। और सोमनाथ कहां है? समुद्र के उस पार, पृथ्वी पर। एक कोने में बैठा हुआ उद्धव भगवान को तिरछी नजर से देख रहा था। जब समस्त यदुवंशी जाने की तैयारी करने के लिए वहां से चले गए तो अकेले भगवान बैठे थे। तब उद्धव, जैसे कहते हैं ना कि कोई चोरी पकड़ी जाए तब जो दृष्टि देखती है, वैसी दृष्टि से देख रहा था उद्धव। भगवान बोले क्या बात है, ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझको? उद्धव उठ के पास आया, बोले कि इतना नाटक कैसे कर लेते हो आप? भगवान बोले क्या नाटक किया हमने? अरे अपने परिवार को बचाने की। परिवार को बचाने की? मुझे सब पता है, मेरे सामने ज्यादा आपकी चलेगी नहीं, ठीक है?
भगवान बोले क्या हो गया, इतना गर्म क्यों हो रहा है, तवे से उठ के आया सीधा, क्या बात है? उद्धव कहता है ये नगरी कौन सी है? बोले द्वारिका। इस नगरी को बनाया किसने? बोले विश्वकर्मा ने। तो प्रभु आप इस बात को मानते हैं द्वारिका नगरी है, विश्वकर्मा ने बनाई है? बोले हाँ मानता हूं। तो भगवान श्राप, सूतक, पातक, पाप, पुण्य ये सब ब्रह्मा की बनाई हुई भूमि पर लगते हैं, विश्वकर्मा की भूमि पर नहीं लगते। भले ही संतों ने श्राप दिया है लेकिन यदुवंश को श्राप लगा ही नहीं है। उनको श्राप लगवाने के लिए आप लेकर के जा रहे हो उनको सोमनाथ, क्योंकि जैसे ही समुद्र पार करके वो पुनः ब्रह्मा की पृथ्वी पर जैसे ही चरण रखेंगे सबको श्राप लग जाएगा। और ये बात मैं जानता हूं, आप जानते हुए भी ये क्यों कर रहे हो? भगवान बोले चुप, अब तेरे को पता है ना, तू अपने तक रख बस, अब किसी से बोलना नहीं। भगवान की भूमि में श्राप प्रवेश कर ही नहीं सकता। वो तो जबरदस्ती ले जा रहे हैं यदुवंशियों को कि ये जैसे ही पृथ्वी पर पहुंचेंगे तो इनको श्राप लग जाएगा। अरे 7 दिन के कन्हैया जब पूतना को मार सकते हैं, आज इतने बड़े द्वारिका के राजा होकर के भ्रगुटी टेढ़ी कर दें, कोई श्राप प्रवेश कर जाएगा वहां पर? ओ इतनी बड़ी कथा सुना रहे हैं, सोमनाथ जाएंगे, वहां जाके यज्ञ करेंगे, ये करेंगे, ये सब कुछ यदुवंशियों को श्राप लगवाने के लिए भगवान कर रहे हैं। तब भगवान उद्धव को समझाते हैं, उद्धव देख, मैं हूं ईश्वर और मेरी सत्ता में ये समस्त यदुवंशी बड़े बलवान हो गए। इनको करना तो कुछ पड़ता नहीं है, सोने की नगरी में रहते हैं, धन की कोई कमी नहीं है, बल की कोई कमी नहीं है, सब कुछ इनको मेरी वजह से मिल गया है। मेरी लीला पूरी करने का समय आ गया है। यदि मैं लीला पूरी करके चला गया, मतलब इन लोगों के ऊपर यदि कोई अंकुश रखने वाला नहीं रहेगा तो ये अपनी शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए मैं जाते जाते इनका सर्वनाश करना चाहता हूं। पृथ्वी का सबसे बड़ा भार नहीं तो यदुवंश बन जाएगा। तो उद्धव भगवान के अत्यंत प्रिय सखा हैं। गोपियों के पास अर्जुन को नहीं भेजा भगवान ने, उद्धव को भेजा है। अपने किसी प्रियजन से किसी को मिलने के लिए भी नहीं भेज देते, हम उसी को भेजते हैं जो दूसरा प्रिय हो। ब्याह का निमंत्रण पत्र साधारण के यहां तो कोई भी दे आएगा, दरबान को बोल देते तुम दे आना, लेकिन किसी संत के यहां, किसी प्रियजन के यहां जाना हो, या तो अपने पुत्र को भेजेंगे या स्वयं जाएंगे। गोपी प्रेम की ध्वजा, उन गोपियों के पास भगवान ने और किसी को नहीं भेजा, उद्धव को भेजा। क्यों? क्योंकि उद्धव भगवान का अति प्रिय है, तैतस सखा। तो ध्यान की विधि पूछते हैं कौन? उद्धव भगवान से। तब भगवान ने तो भयंकर ध्यान बताया। बोले एक आसन पर बैठो और उसके बाद में मेरुदंड सीधा कर लो, और मेरुदंड सीधा करके अपनी दोनों भुजाओं को घुटने पर रखो। नेत्र बंद मत करो, वहां स्पष्ट कहा भगवान ने। नेत्र खोल करके अपनी नासिका के अग्रभाग को देखो, और अग्रभाग को देखते देखते नेत्र बंद करके जो तुम चिंतन करोगे वो नेत्र खोल करके चिंतन करो। उद्धव बोले चिंतन क्या करना है? बोले चिंतन ये करना है कि एक कमल का दर्शन करो, कमल की सुंदर कोमल पंखुड़ियों का दर्शन करो, उस कमल के मध्य में पीली पराग का दर्शन करो, मखमली पराग के ऊपर सूर्य बैठे हैं, चंद्रमा बैठे हैं, अग्नि बैठी हैं, उनका दर्शन करो, और इस सूर्य चंद्र अग्नि के आसन पर मैं बैठा हूं, मेरा दर्शन करो। ओमकार की ध्वनि करो। इस प्रकार 1 महीने तक सुबह शाम 2-2 घंटा बैठ करके जो ध्यान की इस प्रक्रिया को करेगा, 1 महीने करने के बाद में ध्यान करने का अधिकारी बन पाएगा। और उसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि वो बन ही जाएगा। इतना भयंकर ध्यान बताया। उद्धव ने सिर पकड़ लिया, बोले फिर तो हम ध्यान तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। अब ये तो बताई प्रक्रिया भगवान ने, कर पाएंगे हम लोग? कभी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब दूसरी प्रक्रिया सुनो। ये दूसरी प्रक्रिया कौन बता रही है? दूसरी प्रक्रिया बताती हैं ब्रज की गोपियां, ध्यान कैसे किया जाए।
गोपी गीत में कहती हैं, प्रहसितम प्रिय प्रेम वेक्षणम, प्रहसितम प्रिय प्रेम वेक्षणम, विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्, विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। वाह! मैंने कितनी बार देखा कि एक ही प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं तो पल्ले ही नहीं पड़ता, समझ में ही नहीं आता क्या बोल गए ये। और वही प्रश्न का उत्तर जब कोई भगवान का भक्त राज देता है तो मानो जैसे सीधी पत्थर की लकीर लिख देता है कि यही करना पड़ेगा, नहीं तो ये हो ही नहीं पाएगा। अब भगवान ने जो ध्यान की विधि बताई वो मैंने सुना दी आपको। अब गोपियां कह रही हैं ध्यान की विधि क्या होती है। बोले ध्यान कौन से रूप का करना चाहिए भगवान के। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, हे प्रिय, हे प्यारे श्याम सुंदर, प्रहसितम, प्रहसितम यानी आपकी जो मंद मुस्कान वाला जो मुखड़ा है, जिसमें आप मंद मंद कोमल मुस्कुराते हैं। तीन रूप यहां पर बताए गए हैं गोपियों के द्वारा। पहला बताया प्रहसितम, मंद मुस्कान। दूसरा बताया प्रेम विक्षणम, प्रेम भरी चितवन, प्रेम भरी कटाक्ष नेत्र। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? ठाकुर जी के नेत्र जैसे कमल दल होता है, कमल का एक पंखुड़ी होती है, उसको आप तोड़ के देखना, उसका जो आकार है ऐसे ठाकुर जी के नेत्र हैं। और उसमें भी ठाकुर जी की जो ऊपर की ये जो इसको बोलते हैं पलक, ये पूरी नहीं खुलती है, आधी खुलती है। और उसमें भी ठाकुर जी के जो नेत्रों का आकार है वो यहां से थोड़ा उठा हुआ है। तो कटाक्ष नेत्र जो ठाकुर जी के हैं, जब ऐसे तिरछी नजर करके देखते हैं तो पहला तो बताया प्रेम भरी मुस्कान, दूसरा बताया प्रेम भरी चितवन कटाक्ष नेत्र, और तीसरा बताया विहरणम चते। आपका जो विहरण है, विहरण कैसा? सीधे तो चलते ही नहीं है। हम जैसे सीधे सीधे चलते हैं, ठाकुर जी कभी बिहारी जी निकल के बाहर आ जाए मंदिर से तो ऐसे नहीं चलेंगे जैसे हम चलते। चाल अटपटी सो है बला तेरी, गोपियां कह रही हैं। किसी गोपी को देख करके कोई पुरुष गावे तो समझ में भी आता है, लेकिन यहाँ ठाकुर जी को देख के गोपियां कहती हैं, चाल अटपटी सो है बला तेरी, चाल अटपटी सो है। अटपटी चाल चलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी। अच्छा, वेणु गीत में इस बात का पूरा भाव बता दिया। ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े क्यों चलते हैं, सीधे क्यों नहीं चलते? अच्छा, टेढ़े मेढ़े का मतलब अष्टावक्र की तरह मत समझ लेना कि ऐसे चलते होंगे। टेढ़े मेढ़े की चाल का मतलब है वो एक पैर यहां रखते हैं, दूसरे फिर कूद जाते हैं, वहां कूद गए, फिर तीसरा यहां कूद गए, फिर चौथे वहां कूद गए, फिर इस तरीके से कूदते कूदते चलते, सीधे नहीं चलते। हमारे श्रीनाथ जी की सेवा में ठाकुर जी के यहाँ कमर पर एक करधनी जो बांधी जाती है। अभी इस बार जब उत्सव था लाल जी का जनवरी में, तो श्री भगवती प्रसाद गंधर्व जी जो हवेली संगीत गाते हैं वे आए थे। उन्होंने एक करधनी मुझे प्रदान की। उस करधनी में क्या, एक तो हमारे लाल जी इतने से हैं, छोटे से। अब उनकी करधनी कितनी छोटी होगी, करधनी बिल्कुल छोटी सी। भगवती प्रसाद जी ने एक करधनी दी, उस करधनी में छोटी छोटी घंटी और लगी हैं। उसकी आवाज ऐसी है कि कान के पास हिलाओगे तो आएगी आवाज, इतनी छोटी सी करधनी, उसमें भी घंटी। मैंने पूछा ये इसमें छोटी छोटी घंटियां क्यों लगी हैं?
बोले क्या है कि यशोदा मैया जब यमुना जल भरवे जामे तो एक मटका सिर पे रे, दूसरो मटका हाथ पे रे, लाला जिद करे कि मैं भी चलूंगा। तब लाला से मैया मना करे, लाला मैं तेरो हाथ पकड़ ना पाऊं और तू इधर उधर भाग जाए। फिर बाद में मैया ढूंढती रहे, कहाँ चलोगो कहाँ चलोगो कहाँ चलोगो, फिर मिले ना है। मैया बोली बड़ी परेशान हूं मैं या लाला ते, माने है ना है वन में संग जावे और मैं हाथ पकड़ू ना खो जावे। तो मैया ने एक दिन काकियो सुनार के पास गई और लाला की करदनी में घंटी लगवा ली। वहां से का होवे, बोले पीछे पीछे लाल जी चले तो उनके कमर की जब लचक आवे तो वहां में घंटीन की आवाज आवे तो मैया सुनती रहे कहाँ चल रहा है। नेक भी लाल जी इधर उधर जामे, घंटी की आवाज कहीं दूर से आवे तो मैया पीछे मुड़, ए लाला यहाँ पे आ, दूर मत जावे, यहाँ चल संग में। तब से ठाकुर जी की करधनी में घंटी की आवाज, घंटी लगी हुई है। तो जैसे बछड़ा बछियान के गले में घंटी, ऐसे लाल जी की कमर में घंटी लगी है। तो विहरणम चते, तो ठाकुर जी टेढ़ी मेढ़ी चाल क्यों चलते हैं? वेणु गीत में इस बात को प्रस्तुत किया श्री शुक्राचार्य जी ने कि पृथ्वी जो है ये भगवान की पत्नी है। भगवान की दो पत्नी हैं, क्षमा और रमा। रमा कौन? लक्ष्मी। और क्षमा कौन? पृथ्वी। तो पृथ्वी पर भगवान जब आते हैं तो पृथ्वी अब प्रियसी है, भगवान की पत्नी है, इतने दिन बाद आए हैं भगवान। तो भगवान क्या करते हैं, जहां कहीं भी भगवान को इतना सा भी गड्ढा दिखाई देता है तो वे मन में विचार करते हैं कि हमारी क्षमा रूपी पत्नी के ऊपर ये किसी ने प्रहार किया है और उसको कष्ट हो रहा है और इनके लिए सबसे सुंदर औषधि मेरे कोमल चरण हैं। तो ठाकुर जी दृष्टिपूतम निषेध पादम, अपनी दृष्टि से पृथ्वी को देखते हुए चलते हैं। जहां कहीं भी हल्का सा भी गड्ढा दिखाई देता है ठाकुर जी वहीं कूद जाते हैं ताकि उनके कोमल चरणों से पृथ्वी को सुख मिले। इसलिए ठाकुर जी की जो चाल है वो अटपटी है, टेढ़ी मेढ़ी चाल है। एक चरण यहां रखते हैं, दूसरा चरण वहां रखते हैं, तीसरा चरण यहां रखते हैं, इसलिए ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े चलते हैं। गोपियां कहती हैं मंद मुस्कान, तिरछी नजर और टेढ़ी मेढ़ी चाल, इन तीन दृश्यों को यदि मन में रख कर के कोई व्यक्ति ध्यान करेगा, कृष्ण तो कहते हैं आंख बंद मत करना, ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन हम गोपियां कहती हैं इन तीन रूपों को देख करके कोई नेत्र भी बंद करेगा तो भी उसका ध्यान भटकेगा नहीं। ऐसे सुंदर हैं श्याम सुंदर। तो ध्यान, ध्यान की विधा। अच्छा, ये जितने भी योग यहां बताए जा रहे हैं, जब तक इन पर बहुत परिश्रम नहीं किया जाएगा तब तक ये आएंगे नहीं। आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिहारी जी दर्शन करने जाओ, बिहारी जी को नेत्रों में भर करके देख लो, एक एक अंग को देख लो, और देखने के बाद फिर बिहारी जी से बाहर आकर के फिर वहीं बाहर बैठ करके नेत्र बंद करके उसी स्वरूप का दर्शन करो जो देख करके आए हो। अभी थोड़ी बहुत देर दर्शन होने के बाद इस कलयुग की ऐसी प्रथा है कि वो धूमिल हो ही जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं आपको। फिर से जाओ, फिर देखो, फिर बाहर आओ, फिर ध्यान करो, फिर धूमिल होगा, फिर जाओ, फिर देखो, फिर बाहर आओ, फिर करो। इस प्रकार करते 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 ऐसी स्थिति हो जाएगी, फिर नेत्र भी खोलोगे तो भी वही वही दिखाई देंगे। जित देखूं उतित श्याममयी है। ये ध्यान की विधा है। ध्यान, धारणा, अष्टांग योग का। धारणा किसे कहते हैं? धारण करना। भगवान के श्री अंग में कौन से अंग को धारण करना चाहिए? चित्त में। तब बंधुओं, श्रीमद् भागवत में अधिकतर एक ही चित्त के, एक ही वस्तु के लिए कहा गया कि भगवान के केवल और केवल चरणों को धारण करना चाहिए। संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांछनाढ्यम्
उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल। भगवान के चरण, चारु चरण, चारु यानी कि सुंदर चरण, ठाकुर जी के अति कोमल चरण, भगवान के चरणों को अपने चित्त में धारण किया जाए। बिहारी जी में ये लाभ केवल एक ही बार मिलता है साल में। साल भर ठाकुर जी के, बिहारी जी के चरणों के दर्शन नहीं होते। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मूल्यवान यदि दर्शन कोई है तो वो चरण ही है। अच्छा, आपको बताएं हमारे ठाकुर जी इतना सुंदर श्रृंगार क्यों करते हैं? ताकि मंदिर में प्रवेश करते ही आदमी मुंह ही देखता रह जाए, चरणों तक पहुंच ही नहीं पावे। इसलिए ठाकुर जी सुंदर बन के खड़े रहते हैं। लेकिन जो भागवत सन्निधि में आ जाएगा ना, वो भगवान के इस बहकावे में आएगा ही नहीं। तुम कितने सुंदर बने रहो, हम सबसे पहले चरण ही देखेंगे, वो दिख जाए बस। इसका भाव बताएं। जब नृसिंह भगवान प्रकट हुए, सब डर रहे थे, देवता भागे भागे फिर रहे थे। लक्ष्मी जी से कहा कि आप मनाओ भगवान को जाके। लक्ष्मी जी बोली हाँ मैं मनाऊंगी। लक्ष्मी जी जब गई हैं भगवान के पास, जाकर के चरणों में प्रणाम करने लगी, तो भगवान ने सिंह रूप में जोर से दहाड़ मारी। महाराज लक्ष्मी भी भाग गई वहां से। कोई भी वहां ठाकुर जी के क्रोध को शांत नहीं कर पा रहा था। तब ब्रह्मा जी नन्हे से प्रहलाद को देखते हैं और प्रहलाद से कहते हैं, प्रहलाद तुम्हारे लिए आए हैं, ठाकुर जी तुम्हारे लिए आए हैं, तुम जाओ उनके पास, उनके क्रोध को शांत करो। तब प्रहलाद जी भगवान के पास जाकर के भगवान की स्तुति गाते हैं।